अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि आपके मैसेज जो है वो बता रहे थे कि आपकी राइटिंग ठीक नहीं है, आपको सही तरह लिखने का नहीं पता कि इम्तिहान में आप कैसे लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे, अल्फाज की सही दुरुस्तगी कैसे अपनाएंगे। तो उम्मीद करूँगा कि चंद ही लम्हों के बाद आप देखेंगे कि आपको उर्दू राइटिंग आना शुरू हो जाएगी। यकीनन उर्दू एक हमारी कौमी ज़बान है, हमें बोलनी आती है, उसके साथ साथ हमें अच्छी लिखनी भी आनी चाहिए। बोर्ड के अंदर अगर आपने साफ सुथरा अच्छा लिखा है और एग्ज़ामिनर को पढ़ना आ रहा है, पढ़ने में कोई दुश्वारी या मुश्किल पेश नहीं आ रही, तो समझ ले कि आपकी राइटिंग बिल्कुल ठीक है। और अगर आपके अल्फाज इस तरह के लिखे हुए हैं कि एग्ज़ामिनर को समझ ही नहीं आ रहे, ऊपर से पढ़ना ही नहीं आ रहे, तो यकीनन ये आपके लिए एक बहुत बुरी खबर होगी, क्योंकि आपके फ्यूचर का इन्हिसार आपके मार्क्स के ऊपर होता है जो आपने लेकर आगे बढ़ना होता है एग्ज़ाम के अंदर। यकीनन अच्छे कंसेप्ट ही अच्छी राइटिंग का भी बायस बनते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। आप कंसेप्ट लें, लिखना सीखें। अब लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए, बार बार लिखना चाहिए आपको। आपके बेशुमार तकरीबन पेपर जो चेक किए जाते हैं उनमें देखा जाता है कि मोस्टली 60 to 70% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको उर्दू लिखनी ही नहीं आती। तो मैं यहाँ पे चंद अल्फाज आपके सामने उर्दू के लिखूंगा, लिखना सिखाऊंगा। मैं एक राइटर तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ना कुछ ऐसी बातें बता दूं ताकि आपकी राइटिंग बेहतर हो जाए, आपको लिखने का तरीक़ेकार आ जाए। तो आइए चलते हैं। अब आपके सामने मैं यहाँ पे वाइट बोर्ड के ऊपर कुछ अल्फाज कैसे लिखने हैं उसका तरीक़ेकार बता देता हूँ। तो आपके पास एक कट मार्कर होनी चाहिए, टक्के वाली मार्कर जिसे हम कहते हैं, ब्लू या ब्लैक। तो उसको पकड़ने का तरीके का ये होना चाहिए कि उसका जो टक्का अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, जो बाहर को निकला हुआ इसे ऊपर की साइड पे होना चाहिए, जो नीचे वाला कट है, लाइन है, वो यहाँ पे ये आप देखिए नीचे की तरफ है। और जो आपकी फोर फिंगर है वो ऊपर वाले कट की तरफ होनी चाहिए, जो मिडिल फिंगर उसके नीचे होनी चाहिए। ये पकड़ने का तरीक़ेकार होना चाहिए ताकि बार बार आपको अगर मार्कर आगे पीछे भी हो जाती है आपको परेशानी ना हो। और ये जो पीछे कैप है, ये इसकी भी डायरेक्शन आपने कुछ इस तरह रखनी है कि जो ऊपर वाला कट है ना, उसके ऊपर की तरफ यहाँ से ये जो पार्ट इसका उस साइड पे होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका मार्कर आगे पीछे भी हो जाता है तो लिखते वक्त आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि मेरी मार्कर बिल्कुल सही पोजीशन पे है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले उर्दू के जिन चंद अल्फाज का मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा उनमें पहले अलिफ है। अमूमन स्टूडेंट एक और अलिफ के अंदर फ़र्क नहीं करते, वैसे ही दोनों को लिख जाते हैं। एक तो अब लाइन लगा देते, अब कहते हैं ये एक मैंने लिखा है, जबकि अलिफ की ये सही पहचान है कि उसके जो कोने हैं, किनारे हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, वो बारीक होना चाहिए। और इसकी एक डायरेक्शन होती है, वो कैसे है वो देखिएगा। तो ये मेरे हाथ में मार्कर है, आप देखिएगा, पकड़ने का तरीक़ेकार आपके सामने है। और ये अलिफ मैं आपके सामने डाल के दिखा, आपने कहना है तो ये तो एक की तरह है, यकीनन है एक की तरह। यहाँ पे देखो कुछ डायरेक्शन इस साइड पे है, यहाँ पे देखो कुछ डायरेक्शन इस साइड पे है। फिर मैं इसको थोड़ा सा अगर मोटा करके दिखाऊं आपको, अब आपको तो थोड़ा सा और वाज़ह नज़र आ रहा हो। अब ये देखिएगा, अब ये देखिए, ये आपके सामने अलिफ है, आप देख सकते हैं। या इसको आप सिंपल जब लिखेंगे तो डेफिनेटली आप ऐसे लिखेंगे, ये देखिए। इसी तरह मद ऊपर डालते हैं जिसको अलीमद्दा कहते हैं, वो कैसे डालनी है आपने, इसी अलिफ से मैं उसको भी डाल के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिएगा, आप सिंपल जल्दी से लिखते हैं, बाज़ दफ़ा छोटा बड़ा कर जाते हैं। तो ये पोजीशन, इस पोजीशन का ख्याल रखना है कि दरमियान से आपने यहाँ से आप देखिए थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, बाकी साइडों से, कॉर्नर से, यहाँ से और यहाँ से ये बारीक होना चाहिए। इसी तरह बे है, बे आप वैसे डाल जाते हैं, हालांकि इसके दो जो सिरे हैं, पहला सिरा बड़ा है, दूसरा छोटा लिखा जाता, और दरमियान से ये मोटी होती है। देखिएगा, ये सिरा थोड़ा सा हम बड़ा रखते हैं, यहाँ से ये आपके सामने ये मोटा, ये बारीक है, ये छोटा होना चाहिए, ये दूसरा सिरा। ये आगे एक इसके ऊपर एक नुक्ता डाल दिया मैंने। इस तरह बे से पे, ते, टे से, ये इसी से आप लिख सकते हैं। ये देखिएगा, ये बे देखिएगा, ये देखिएगा,
तो इस तरह आपने क्या करना है, इनके नीचे नीचे इस तरह लिख के प्रैक्टिस करनी है अपनी कॉपी के ऊपर। पेज तो ज़रूर ज़ाया होंगे, लेकिन आपको आप सीख जाएंगे कि कैसे अल्फाज लिखने। उसके बाद जीम को देखते हैं। ये जीम है, ये जो लाइन यहाँ पे इसका देखिएगा साइज़ बराबर होना चाहिए, चौड़ाई कम है लंबाई ज़्यादा है, इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। अगर और कोई मार्कर भी आपके पास है तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जीम है। उसके बाद दाल की तरफ आऊँगा, जो कि बड़ी मुश्किल लगती है, जो कि अमूमन हम दाल रोटी खाते हैं उसमें भी इस्तेमाल होती है दाल। ये देखिएगा, अब आप कहेंगे ये बहुत मुश्किल काम है। कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा आपको डाल के दिखाता हूँ। ये दाल है, अब इसको मैं यहाँ से ऐसे इसके नीचे से ये चेयर फॉर्म बना दूंगा तो ये आपकी दाल बिल्कुल मुकम्मल बन जाएगी। ये देखिएगा, ये देखिए ये दाल है जी। ये आपकी बिल्कुल, ये देखिए सीधी लाइन में है, यहाँ पे देखिएगा ये बिल्कुल सीधी है। तो यहाँ से आपके सामने ये दाल बन गई। इसी को आपने क्योंकि जल्दी से लिखना है तो फिर इस तरीके से आपसे बन सकती है। उसके बाद रे है। रे अमूमन हम लिखते हैं ऐसे, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा मैं बोल्ड करके मोटा करके आपको दिखाऊं तो इसकी भी पोजीशन कुछ इस तरह आपने बनानी है। ये आपके मार्कर पे डिपेंड करेगा कि किस तरह आप यूज़ करते हैं। उसके बाद सीन है। सीन के जो 3 दंदे होते हैं वो बनाते वक्त आप बड़ा ही परेशानी का आपको सामना करना पड़ता है। कैसे बनानी है आपने, ये देखिएगा। ये लीजिए, ये दंदा ऊपर है, उसके नीचे ये होना चाहिए, यहाँ से ये यहाँ पे आना चाहिए। आगे जिस तरह नून डालते हैं वैसे आपने करना है। दोबारा आपको डाल के दिखाते हैं। ये सीन है। आप सीन दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दंदों के बगैर वाला भी, वो भी आपको डाल के दिखा देते हैं। सीन, ये लीजिए। उसके बाद स्वाद की तरफ चलते हैं। अगर तो सही डल जाए तो स्वाद आ जाता है, और अगर ना सही डले तो फिर आपको मुख्तलिफ किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब ये देखिएगा स्वाद, ये ले, ये स्वाद है जी। देखिए मैंने पोजीशन चेंज नहीं की, वैसे ही पकड़ा, यहाँ से बारीक है, ये थोड़ा सा एरिया मोटा है, नीचे मोटा, ये आपके सामने स्वाद है। उसके बाद तोए, अलिफ डालें जिस तरह अलिफ डाला है, सेम यहाँ पे आप क्या करें, ये ऐसे करते हैं। ये आपके सामने बन गई है तोए, अलिफ, ये एरिया। मोटा करना चाहते हैं मोटा कर सकते हैं आप ऐसे। तो एक के बाद एन की तरफ आता हूं। एन आपने देखा होगा अक्सर लिखते वक्त आप दो उसके जो एक ऊपर वाला गोल सिरा होता है वो अक्सर आप गलत कर जाते हैं। तो ये आपके सामने एन है, ये ले, सादा मैंने लिख के दिखाई है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। उसके बाद फे, फे भी आपने बे की तरह ही लिखना है। कैसे लिखना है गौर से देखिएगा। ये फे है जी। अगर इसको थोड़ा सा डिज़ाइनदार करना है, यहाँ से हम वो भी कर सकते हैं, ये फे का जो गोल दायरा है उसको। उसके बाद काफ की तरफ चलते हैं। काफ दो होता है, एक जिसे हम कहते हैं, जिससे कुत्ता भी लिखते हैं, और एक कैंची वाला। अब मैं काफ पहले कुत्ते वाला जो है वो यूज़ करता हूँ। ये देखिएगा सिंपल है, और अगर गोल लिखना है तो वो कुछ इस तरीके से, ये काफ। अब आप अक्सर सोचते होंगे ये नुक्ते जो है ये हमसे सही तरह नहीं डलते। अक्सर बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा है। तो बच्चों, नुक्ते लिखते वक्त आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, आपके ज़हन में रहेगा। आपको ये निशान तो क्लियर होगा किस चीज़ का है। आपने कहना है मल्टीप्लाई का है, क्रॉस है, ज़रब का निशान है। तो क्या करें, ये देखिए दो मैंने लगाए, इसी की पोजीशन में एक यहाँ पे लाइन खींच दें, और इसी तरह इसको इससे मिला दें, और इसको इससे ये आपके दो नुक्ते बन गए हैं।
अब यहाँ पे इसको अंदर से फिल कर दें आप। अगर टके वाली मार्कर होगी तो फिर ऐसा करना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद आपके दोनों नुक्ते लग जाएं। ये 2 नुक्ते लग गए। तीसरा नुक्ता लगाना है वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे ये लीजिए, ये 3 नुक्ते हैं। काफ के बाद काफ गाफ भी आप बना सकते हैं। उसके बाद लाम की तरफ आता हूँ, ये लीजिए सिंपल। यहाँ से थोड़ा सा आपने पहले अलिफ की तरह बनाया है और नीचे से आपने ये थोड़ा सा मोटा कर देना है। मीम बहुत मुश्किल लगती है, मीम से मुश्किल है? नहीं मुश्किल है। सिंपल सा तरीका बताऊंगा। आपने एक ट्राइंगल बनानी है, एक लाइन लगानी है, दूसरी लगानी है, तीसरी, ये ट्राइंगल बन गई है। इसके साथ आपने क्या करना है, यहाँ से एक लाइन नीचे खींच देनी। अब ये आपके सामने क्या बन गई है जी, मीम। ऐसे भी बना सकते हैं। दूसरा एक और तरीका बता देता हूँ। लाइन लगाएं, थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आए, ये मीम आपके सामने बन गई। उसके बाद नून की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने नून है जी। वाओ, ये लिवाएं। आपने कहना ये तो बड़ी सिंपल सी है। जब कट मार्कर होगा आप देखेंगे डेफिनेटली, तो आपका स्टाइल भी कुछ वाओ का इस तरह ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये है जी वाओ। उसके बाद हे की तरफ चलते हैं। अब हे ऐसे सिंपल आप लगाते हैं, हे बन जाती है, बन जाती है। एक दूसरी हे होती है, ये देखिएगा। उसके बाद हमजा, और आप अमूमन क्या करते हैं, लिखते वक्त यूं कर जाते हैं, ये गलत तरीका है। छोटी ये लिखते हैं आप, अमूमन इस तरह बना देते हैं जिस तरह एक गाय या भैंस जो होती है ना, वो चौकड़ी मार के बैठी होती है। ऐसे नहीं बनानी है आपने। तो ये कैसे बनानी है, लिखना है आपने हे, छोटी ये को, ये ले, ये है छोटी ये है, सॉरी छोटी ये। इसके बाद बड़ी ये आपने देखा होगा, ये ले। और सिंपल आपको बता देता हूँ, ये ले, यानी कि ऊपर से बारीक है, ये वाला एरिया आगे से ऐसे होना चाहिए और नीचे से थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। जब आप अपनी मार्कर यूज़ करेंगे पेपर के ऊपर तो इससे भी ज़्यादा अच्छा आप लिख सकेंगे। तो ये सिंपल कुछ अल्फाज हैं उर्दू के, अगर आपको लिखने आ जाते हैं तो पूरा फ़िक्रा आपको बनाने का तरीक़ेकार आसानी से आ जाएगा। तो उम्मीद करूँगा कि कुछ ना कुछ आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा कि किस तरीके से आपने इन अल्फाज को जोड़ के इकट्ठा करके एक लफ्ज़ लिखना है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई, इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी घर बैठे लिखना सीख जाएं। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे इस तरह की वीडियो हमें रिसीव हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।